बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड सिविल 3D ऑनलाइन डिस्कशन लेक्चर नंबर 7 सब असेंबली कंपोजर क्रिएट इंटरसेक्शन पॉइंट एंड मार्क पॉइंट। ये चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए आपका शुक्रिया। अब यहाँ पे हमने क्या क्या यूज कर लिया है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने इंटरसेक्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको वैसे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन मैं एक यूज कर लेता हूँ अगर आप चाहें तो। इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, ये 2 नंबर से और 3 नंबर के बीच में एक मैं पॉइंट यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, बिल्कुल इसके सामने। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट में तो इसके पास जो ऑप्शन है वो टू लिंक वाला ऑप्शन है, स्लोप टू लिंक है, पॉइंट टू लिंक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक लिंक और पॉइंट और स्लोप, एक लिंक पॉइंट और स्लोप, ये 3 ऑप्शन में यूज कर लेता हूँ। बाकी आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसको दूसरे 2 ऑप्शन है, 2 लिंक के साथ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो लिंक है वो मेरी है 4 नंबर लिंक। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये लिंक जैसे ही जाए क्रॉस करे और 2 नंबर पॉइंट से पॉइंट नंबर 2 से मेरा स्लोप जाए 2 से, और ये लिंक एक्सटेंड हो और जिधर भी इनका इंटरसेक्शन हो वहां पे एक पॉइंट लग जाए। तो ये स्लोप डेफिनेटली माइनस में होगा, और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मैं इसको 2% स्लोप कर देता हूँ। तो लिंक 4 नंबर पॉइंट 2 से और माइनस में एक्सटेंड लिंक। ये पॉइंट एक्चुअली बहुत दूर लग गया है क्योंकि ये ग्रेड में है, 2% के हिसाब स्लोप ग्रेड में दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे 1/2 का स्लोप मैंने दिया है। तो ये हमारा ये पॉइंट नंबर 9 बन गया है हमारा। ये देखें पॉइंट नंबर 9 है। तो 1/2 करेंगे तो 0.5 का आएगा, ये 1/2 का है। तो अगर मैं इसको 100 रखूंगा तो 1/1 का स्लोप बन जाएगा, 0.1 देना पड़ेगा। वरना यहाँ पे अगर हम इसके बना लेते थे पैरामीटर तो हमारे पास क्लियर ऑप्शन मौजूद है कि इसको ऑप्शन में ये होता है कि वो जो पैरामीटर हैं वो टाइप में हम ग्रेड या स्लोप यूज कर लें। तो एनी हाउ अभी यहाँ पे हमारे पास 100 है, यानी 1/1 का स्लोप है, और यहाँ पे हम इसकी ये हमारा पॉइंट क्रिएट हो गया। जब ये पॉइंट क्रिएट हो जाता है तो ये सिर्फ पॉइंट क्रिएट होता है, याद रखें लिंक का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। लिंक हमें अलग से लगानी पड़ती है। तो यहाँ से क्योंकि बाकी में हम क्या करते थे, टिक करते थे तो हमारा एक लिंक लग जाता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट में हमारे पास पॉइंट तो क्रिएट हो जाएगा लेकिन लिंक नहीं होगी। तो 2 लिंक हम ऐड कर देंगे, एक लिंक नंबर 9 कोई भी नंबर हो जो सीरीज में चल रही है। अब यहाँ पे स्टार्ट 3 से होगी और एंड जो है ना वो 9 पे होगा। तो एक लिंक ये लग गया, और दूसरा लिंक भी हम चाहते हैं तो ये दूसरा लिंक भी हमारा लग जाएगा 2 नंबर से और 9 की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे ये 1/1 का स्लोप समझेंगे हमारा लग गया है, क्योंकि ये 9 जो है मैंने वो 1/1 का स्लोप के हिसाब से, यानी 1/100, अगर 100 का परसेंटेज निकालेंगे 100/100 परसेंटेज, ये जो ग्रेड होता है वो मीन्स 100 होता है, और यहाँ पे 100 ही लिखा हुआ है। तो आप समझे 1/1 का स्लोप है। तो जितना ये हाइट होगा उतना ये हमारा दूर होगा। तो ये इस तरह से ये हमारे पास एक टाइप था। इसमें 3 चीजें होती हैं, याद रखें, पॉइंट, लिंक, पॉइंट, स्लोप। तो लिंक हमने 4 नंबर यूज किया है। अगर हम 9 को दोबारा क्लिक करें तो हमने क्या क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पे देखें हमने इसमें 4 लिंक जो पूछ रहा था, मैंने 4 नंबर लिंक को यूज किया हुआ है इस जगह को,
उसके बाद मुझे पॉइंट बता रहा था तो वो मैं पॉइंट 2 को यूज किया है। उसके बाद एक्सटेंड लिंक का ऑप्शन ये क्लिक होगा तो ये पॉइंट क्रिएट होगा। ये इसमें ऑप्शनल है, अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो क्लिक, अगर ये टिक नहीं होगा या चेक नहीं होगा तो ये कंफ्यूज होगा कि इसको क्या करना है, यानी एक्सटेंड करके जाना है या नहीं जाना है। तो डेफिनेटली हमें एक्सटेंड करके ये पॉइंट लगाए। और दूसरा हमने इसको स्लोप दिया है, तो यहाँ पे अगर पैरामीटर बना देंगे और पैरामीटर से आप स्लोप लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्लोप और ग्रेड का। तो जब आप स्लोप और ग्रेड आप यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको 1 and 3 है तो यहाँ पे आप स्लोप साइड स्लोप आप लिख लेंगे तो पॉइंट भी नहीं लेगा, तो इसको अंडरस्कोर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ये जो पैरामीटर है हम पॉइंट स्लोप की जगह यूज कर लेंगे इसके पैरामीटर। तो यहाँ पे देखेंगे अब हमारे पास वो ग्रेड या परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको यहाँ पैरामीटर में टाइप में पता चल गया कि इसको स्लोप दिया हुआ है तो ये 3 into 1 है, और यहाँ पे 1 और सेमी कॉलम और ये कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आप फिगर लिखें। मैंने 2 लिख दिया है तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे टाइप है तो टाइप के हिसाब से 1 into 2 का ले लिया है, और इसके हिसाब से अगर 1 into 1 का तो सिर्फ मुझे 1 लिखना होगा, ये 1 मुझे करके दे देगा। तो इस तरह से हमारी ये इंटरसेक्शन, ये 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन है, ये स्लोप और लिंक का। और इसी के साथ में इसके 2-3 ऑप्शन और हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे 2 लिंक और 2 लिंक के साथ भी ये पॉइंट बना सकता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक लिंक है और दूसरी ये लिंक है, तो इनके साथ भी अगर ये इसमें थोड़ा सा इसमें स्लोप है और थोड़ा सा इसमें स्लोप है तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। कोई भी 2 लिंक तो उसमें 2 ऑप्शन ये है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास 2 पॉइंट और स्लोप है। एक यहाँ से स्लोप हम देंगे और एक यहाँ से स्लोप देंगे। अगर मुझे मालूम है कि ये 2% ग्रेड में है और ये 1 into 1 का या 1 into 2 या 1 into 3 कोई भी स्लोप में है और यहाँ पे ग्रेड में है, तो ये किधर ना किधर जाके मिलेंगे। तो ये 2 पॉइंट और स्लोप, यानी 3 चीजें इसको चाहिए। यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे और उनके आपस में स्लोप भी चाहिए, तो वो आपस में जाके कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे। तो ये 3 ऑप्शन हमें देता है इंटरसेक्शन के ऑप्शन को यूज करने के लिए। ये इस तरह हमें जब जो मेन स्ट्रक्चर का रोड का मेन स्ट्रक्चर होता है वहां पे ये हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं ये पॉइंट निकाल देता हूँ। इंटरसेक्शन का इतना है नहीं, इतना ये इंटरसेक्शन आप पॉइंट यूज कर सकते हैं कोई भी। हाँ सर, अगर आप यूज तो कर सकते हैं। आपने मेरे ख्याल में इंटरसेक्शन आप यूज भी किए हुए, मुझे जहां तक लगता है कि शायद उसमें जर्सी बैरियर में मुझे लगता है कि आपने शायद 1-2 जगह पे या इंटरसेक्शन या नहीं सर, मैं फिलेट यूज किया और कर्व यूज किया, फिलेट यूज किया था, इंटरसेक्शन यूज नहीं किया। सही। अभी आपको एक्चुअली ये मालूम पड़ गया है कि हमारा क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं एक ड्रैग करके लाना है। ये बेसिक है इसका। जी सर। ड्रैग करके लाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये चीजें प्राइमरी जो प्रॉपर्टी में दी होती हैं उनको वो खुद पूछती हैं, बल्कि वो हमसे खुद मांगती हैं कि उसको क्या चाहिए। जैसे मैंने कोई भी पॉइंट, अभी इंटरसेक्शन का पॉइंट मैंने ले लिया तो उसने खुद मुझे पूछा कि मुझे, जैसे ये मैं इंटरसेक्शन के लिए मैं पॉइंट लेकर आया हूं तो मुझे पूछ रहा है कि यहाँ से टाइप, सबसे पहले ऊपर जो मुझे दिया हुआ है कोड को मैं छोड़ के नीचे आता हूं तो ये मुझे 3 ऑप्शन दे रहा है कि मेरे पास लिंक, पॉइंट और स्लोप है। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास है क्या। ये तीनों ऑप्शन में मेरे पास 2 लिंक है, मेरे पास 1 लिंक और 1 पॉइंट और स्लोप है, या मेरे पास 2 पॉइंट और स्लोप है। तो ये मुझसे खुद पूछ रहा है कि आपके पास क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे था 1 लिंक था, 1 पॉइंट था और 1 स्लोप था। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये पॉइंट स्लोप के सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी नहीं आ गई। यहाँ पे देखें, अगर और मैं प्रॉपर्टी रखूंगा तो यहाँ पे मुझे लिंक 1 और लिंक 2 पूछ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना ऑप्शन जो पहले यूज किया था तो यहाँ पे देखें कुछ और पूछ रहा है। तो ये क्या होता है कि ये खुद पूछता है, बल्कि पूछता नहीं है, बताता है कि आप ये मुझे दे दो।
यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि लिंक, अब मुझे पता है कि मेरी 4 नंबर लिंक है और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है मेरा यहाँ पे, या कोई भी पॉइंट हो, लेकिन वो आपस में कहीं ना कहीं मिलते हों, ये चीज का नोट रखना है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ पे इस पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक्सटेंड जो लिंक है उसको चेक रखना है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि आदमी को मालूम नहीं पड़ता कि क्यों काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे देखेंगे, मैं अगर इसको स्लोप दे देता हूँ तो ये फिर भी काम नहीं करेगा, उसका मैं एक ऑप्शन आपको बताता हूँ कि क्यों काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, जब तक हम माइनस स्लोप नहीं देंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा। जी तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये, जब तक हमारे पास ये माइनस में स्लोप नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारे पास ये ये इधर प्लस में जा रहा है स्लोप, और ये लिंक माइनस में जा रही है, तो ये कभी भी आपस में तो मिलेंगे नहीं। तो जैसे ही हम इसको माइनस में देंगे तो ये फिर हमें बताएगा कि यहाँ पे आपका पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे, अभी ये 9 नंबर पॉइंट इसने क्रिएट किया, लेकिन ये चीज देखनी होगी कि इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज आप दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जाके कनेक्ट हो। तो ये अगर ये जैसे मैंने प्लस में दे दिया तो ये कहीं भी आपके ये जाके कहीं मिलेंगे नहीं, तो पॉइंट क्रिएट नहीं होगा। जी सर। तो तो ये हमारा एक ये है हमारा, हमारे पास लूप ज्योमेट्री है। अभी हमारा एक डिच का जो है वो मैं आपको यहाँ से, अभी शायद 8-9 मिनट रह गए, तो ये देखें यहाँ पे एक, ये एक्सिलरी पॉइंट का आप उस दिन पूछ रहे थे। जी ये देखें, ये इसका कॉपी है, ये समझे कि इसका कॉपी पेस्ट है। पॉइंट है, एक्सिलरी पॉइंट है, लिंक है, एक्सिलरी लिंक है, सरफेस लिंक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो सरफेस लिंक था, यहाँ एक्सिलरी सरफेस लिंक है। ये अब हमारे पास इंटरसेक्शन है, ये इसका एक्सिलरी इंटरसेक्शन है। मार्क पॉइंट है, यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया है, तो आज वो भी हम मार्क पॉइंट कर लेते हैं कि मार्क पॉइंट क्या होता है। कि कोई ऐसी चीज है जो हमारे प्रोजेक्ट में रन हो रही है, कोई केबल है। अब यहाँ से हमारा एक केबल है, हमें उसके बाद में पॉइंट या कोऑर्डिनेट निकाल के हमने टीम को देना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या होता है कि यहाँ पे एक्सिलरी पॉइंट का मतलब है कि वो नजर ना आए, आपके असेंबली में मौजूद हो। यहाँ पे जो भी एक्सिलरी चीजें आपके पास नजर आती हैं, जी सर। इनका मतलब होता है कि आपकी वो सारी चीजें आपके ड्रा होनी चाहिए, लेकिन आपके असेंबली में यानी आपके क्रॉस सेक्शन में ना दिखें। जब आप क्रॉस सेक्शन बने तो वो नहीं नजर आए। लेकिन अगर आपके पास ये वही चीजें हैं, इनको कोई भी आप ऐसी कोई भी नई चीज नहीं है जो पॉइंट में और एक्सिलरी पॉइंट में ना हो। ठीक है। यानी आपके पास वो सारे ऑप्शन है एक्सिलरी पॉइंट में, यहाँ पे आपने यूज भी किया हुआ है इसको। तो यहाँ पे देखें, आपके पास टाइप है, और यहाँ पे देखें वो सारी टाइप मौजूद है जो आपको पॉइंट की टाइप मिली लगाई थी ना, जी सर। यहाँ पे वो सारी पॉइंट्स की टाइप मौजूद है सब। ये सिर्फ इसमें ये होगा कि आपको वो नजर नहीं आएगा, बस इतना ही फर्क है। तो एक्सिलरी वही है। हम इस पे अगर आप बोलेंगे तो टाइम जाया करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे टाइम जाया करना चाहिए। जिस तरह पॉइंट क्रिएट होता है, एक्सिलरी पॉइंट ऐसे ही क्लियर होता है, ड्रा होता है। ये सिर्फ आपके क्रॉस सेक्शन में नजर नहीं आएगा, बस इतना ही फर्क है। जी सर। जो चीज आपने अपने क्रॉस सेक्शन में शो नहीं करनी है, आपके अपने रेफरेंस में, आपने जर्सी बैरियर में आपने ये एपी पॉइंट आपने यूज किए हुए थे, तो वो आप जब क्रॉस सेक्शन इसका ड्रा करेंगे तो आपको वो नजर नहीं आएंगे जो आपने एक्सिलरी पॉइंट लगाए हुए थे। अच्छा क्लियर है सर, ये? अच्छा सर, हाँ सर, ये क्लियर है सर। ये एक्चुअली मार्क पॉइंट का सर इसमें मेन रोल इसका क्या होता है, किस पर्पज से इसको हम यूज करते हैं? गेट मार्क अभी पॉइंट। देखेंगे, ओके सॉरी। अब मार्क पॉइंट के लिए अब मैं बताता हूं कि मार्क पॉइंट क्या है। मार्क पॉइंट ये होता है कि अगर हमारी कोई यूटिलिटी, समझेंगे स्टॉर्म वाटर, ये रोड के सेंटर से जा रही है, जी रोड सर। के सेंटर से, तो मैं क्या करूंगा कि एक पॉइंट यहाँ पे डाल दूंगा मार्क पॉइंट के नाम से, गेट मार्क पॉइंट। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाल दिया है, और अब यहाँ पे
ये मुझे पूछ रहा है कि आपका ये ओरिजिन से कितना होना चाहिए, या पॉइंट नंबर 1 से मैं 1 से ही मैं ले लेता हूँ, क्योंकि कभी 1 चेंज भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये -1 मीटर हो, और x से इसका यहाँ से 1 मीटर हो, और ये करीब करीब हमारी जो स्टॉर्म वाटर मिनिमम होता है 1.2 होता है, तो मैं -1.2 रख लेता हूँ कि मेरे पास ये कम से कम भी -1.2 हो। हाँ, ये क्या होता है कि हमने इसका मार्क पॉइंट का, क्योंकि हमने जब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये इसको क्या बोलेंगे, हम इसको स्टॉर्म वाटर बोल लेते हैं। ठीक तो ये जिस इसको इन्वर्टेड, क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड है, है, नेम है। तो इसको इन्वर्टेड का बाद में लिखनी पड़ेगी। ठीक है सर। तो अब हमारा देखें कि ये पॉइंट लग गया, ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये पॉइंट लग गया, तो बहुत थोड़ा नीचे सरफेस से, तो मैं इसको थोड़ा दिखाने के लिए मैं सिर्फ इसको 0.8 में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये पॉइंट हमें समझे कि मेरा स्टॉर्म वाटर का सेंटर लाइन है। जब मैं इसको सेक्शन को क्रॉस ड्रा करूंगा, तो हर सेक्शन में ये पॉइंट मेरा नजर आएगा, और इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट के जरिए मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, इसका प्रोफाइल निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसका रेफरेंस मैंने दिया हुआ है 0.1 से, जो कि FRL है। अब FRL मेरा क्या होगा कि अगर समझे कि केबल है कोई, ये टेलीफोन की केबल है, टेलीकम्युनिकेशन का केबल है, जो कि फिक्स हाइट और लेंथ में यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 80 सेंटीमीटर हमने पूरे प्रोजेक्ट में रन करना है। अब पूरे प्रोजेक्ट में रन करना है तो इसका प्रोफाइल भी चाहिए और इसके कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो हम सेक्शन क्रॉस ड्रा करने के टाइम पे हम ये पॉइंट लगा देंगे, और जब हम इसको ड्रा कर देंगे कॉरिडोर, जब ये असेंबली कॉरिडोर पे रन करेंगे, तो ये पॉइंट हमारा वहां पे एक तो शो होगा, वहां से हम इसका बना सकते हैं, फीचर लाइन बना सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इसके एलिवेशन निकाल सकते हैं, इसको अलग से हम क्रॉस सेक्शन में भी देख सकते हैं कि ये किस किस जगह पे अगर कोई और यूटिलिटी आएगी, अगर यहाँ से क्रॉस है तो उसको भी हम देख सकते हैं कि ये किसी में टच तो नहीं है। तो इस तरह से ये पॉइंट जो होता है, ये हमारे 5-6 पॉइंट, ये एक नहीं होता है, क्योंकि ये डिफरेंट कॉरिडोर्स होते हैं, तो उनका एक सेंटर लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले ये इलेक्ट्रिकल कॉरिडोर का सेंटर है, ये स्टॉर्म वाटर का कॉरिडोर का सेंटर है। स्टॉर्म वाटर बेसिकली FRL से फिक्स लेवल पे नहीं जाता है जिस तरह से ये पॉइंट जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी फ्लो होता है, तो वहां पे ग्रेविटी फ्लो की वजह से वो वेरी करता है। तो ये पॉइंट वो इस पॉइंट का वहां पे यूज होगा जो फिक्स हाइट और फिक्स डिस्टेंस पे हो, वेरी ना करे, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे देखें कि ये मैंने फिक्स कर दिया है यहाँ पे x1 मीटर, यहाँ इसके कॉरिडोर, इसके मैं पैरामीटर भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो कोई भी फिक्स डिस्टेंस पे और फिक्स हाइट पे हमारा पॉइंट हो जो वेरी ना करे। ग्रेविटी फ्लो जो पानी होता है वो तो वेरी करता है, लेकिन ये पॉइंट वेरी नहीं करता है, तो ये हमारा कंटिन्यूसली रन करता है। ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स है, आप मार्क पॉइंट पे ले सकते हैं। आप समझते हैं कि ये FRL से इसका सेंटर लाइन से डिस्टेंस फिक्स है और हाइट फिर प्रोफाइल से फिक्स है, तो आप यहाँ पे वो जगह पे यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे अगर ये वेरी करता है तो वहां पे आपको ये पॉइंट यूज नहीं कर सकते।